बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अक्टूबर 2025 जी के जो हमारे फ्रेंड्स अभी अपीयर हो रहे हैं CSS के MPT में, उनके लिए काफ़ी जो है हमारा ये लेक्चर इम्पॉर्टेंट है, उनको बहुत सपोर्ट करेगा। हमारे पास टाइम काफ़ी कम था, तो कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे जो है हमने अक्टूबर के जो डेवलपमेंट्स हैं, इवेंट्स हैं, उनको जो हैं यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन जो हमसे जल्दी में हो सके, ठीक है जी, तो वो हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये CCE के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए CSS का MPT है, PMS का GK है, MOD लेट या जो बाकी वन पेपर हमसे कुछ टेस्ट हैं, सबके लिए जो है आपको ये सपोर्ट करेगा। लेकिन जल्दी में आपको हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए वर्ल्ड मैप का जो है ऑन कैंपस फिजिकल क्लास असेंडर्स अकेडमी कासमाबाद हैदराबाद के अंदर 12 नवंबर को हमारे इस सेशन का आगाज़ हो रहा है। और कोई भी यहाँ हमारे पास डेमो क्लास नहीं है, हमारा 12 नवंबर को पहला क्लास ही होगा। और यहाँ पर जो है कॉन्टेक्ट नंबर, ये एड्रेस जो है ये ऑलरेडी मैंशनड हैं, ठीक है जी। अच्छा, जो दूसरा हमारा क्लास है ये है GK के लिए, GK 1 पेपर, और ये है ऑनलाइन क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। वीक में आपको जो है 5 रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, यानी कि डेली बेस पे वीक में हम 5 लेक्चर्स जो हैं वो शेयर करते हैं। जितने भी MCQs बेस्ड टेस्टें हैं, तमाम जो MCQs टेस्टें हैं, सबके लिए हमारा ये सेशन आपको सपोर्ट करेगा। और भी जो टेस्टें हैं, चाहे फेडरल और जो प्रोविंशियल, सबके लिए हमारा ये सेशन इम्पॉर्टेंट है। और ये सेशन भी हमारा जो है 12 नवंबर को, 12 नवंबर को इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फर्दर इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर लेक्चर। 2nd October 2025, the Serene Airs operations were suspended by the Pakistan Civil Aviation Authority. इसका वजह क्या है? Serene Air is a privately owned Pakistani airline that began in 2017. Its operations were suspended due to their failure to comply with the requirement of minimum of 5 सर्विसेबल एयरक्राफ्ट, कि आपके पास जो हैं एटलीस्ट 5 जो हैं जहाज एयरक्राफ्ट होने चाहिए। जो आपके पास 5 नहीं हैं, 4 हैं या 3 हैं, या अगर 6-7 भी हैं, वो ठीक नहीं है, ठीक है जी। तो इसके लिए जो है इसका जो ऑपरेशन है उसको सस्पेंड किया है पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने। On 15 October 2025, the Pakistani passport ranked 103rd, 103 नंबर पे, 103rd in the Henley Passport Index। कितना पीछे है, कितना डाउन है, कमजोर है। The passport ranked the 4th weakest in the world, यानी कि 103 नंबर पर जो है पाकिस्तान का पासपोर्ट का रैंक है, जो कि दुनिया का फोर्थ वीकेस्ट है, बाकी सारे ऊपर हैं। और यहां का है कि द पासपोर्ट्स रैंक्ड लोअर आर, जो हमसे नीचे हैं वो इराक का है, 104 नंबर पे इराक है, सीरिया 105th, और अफगानिस्तान जो है 106 नंबर पर है। यानी कि अलमिया ये है कि जो हमारा पासपोर्ट है, हमारे कितना प्यारा पासपोर्ट यार देखने में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या नसीब। तो अलमिया ये है कि इराक, शाम और अफगानिस्तान, बस हम इनसे आगे हैं। तो ये हालत है हमारी पाकिस्तान की।
ये हाल बनाया गया पाकिस्तान का। तो कौन ट्रेवल करेगा, कौन जो है आपको वीज़ा देगा बाहर किसी और कंट्री के अंदर। बलूचिस्तान, फ़ख्र की बात है बलूचिस्तान के लिए। बलूचिस्तान सोनिया मुस्तफ़ा मेड हिस्ट्री एज पाकिस्तान फर्स्ट एवर फीमेल फिफा क्वालिफाइड रेफरी। आप माशाल्लाह जो हैं बन गई हैं, आपने क्वालिफाई कर लिया कि जो फुटबॉल है उसके लिए एज ए रेफरी के तौर पे शी बिकम द फर्स्ट फीमेल पाकिस्तानी टू हैव दिस ऑनर एंड शी इज फ्रॉम कोयटा। शी बिलोंग्स टू कोयटा बलूचिस्तान। बहुत सारे जो हैं अपॉर्चुनिटीज कम हैं बलूचिस्तान के लोगों को, अगर उनको जो हैं सपोर्ट किया जाए they can do big things. The 68th Commonwealth Parliamentary Conference CPC was held in Bridgetown, Barbados. ये कैरेबियन कंट्री है, जो 13 कंट्रीज हैं कैरेबियन रीजन के अंदर इन नॉर्थ अमेरिका, वहाँ कंट्री है ये। फ्रॉम 5 to 12 अक्टूबर जहाँ पर जो है ये कॉन्फ्रेंस हुआ, मीटिंग हुआ। ये नंबर याद कीजिएगा, सवाल बहुत पूछते हैं। 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हुआ ये बेज टाउन में बर्बादोस के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, ऑन 5 अक्टूबर 2025 ईरान टॉप काउंसिल अप्रूव टू रिमूव, खत्म करना 4 zeros फ्रॉम द नेशनल करेंसी रियाल। जो करेंसी है ईरान का ना, उसमें क्या मिलेंगे आपको, 4 मिलेंगे आपको जीरो आखिर में लाजमी। मसलन कैसे, ये देखें जरा, ये 50 रुपए का नोट है 50, अब यहां तो 50 लिखा हुआ है लेकिन आगे 4 जीरो और भी मेंशन्ड हैं, कुछ बिलर हैं वो 1 2 3 4। ये 100 का करेंसी है तो यहां जो है वो क्लियर मिलेंगे आपको, 2 मिलेंगे आपको यहां पर जो है 100 100, जो बाकी 4 हैं 0000 वो जो है वो बिलर्ड में है। तो अब इनको खत्म कर रहे हैं। ये देखिए जरा, ये 10 का नोट है तो उसके बाद 1 2 3 4 और भी यहां मिलेंगे आपको 4 जीरो। तो जो हर नोट के यहां पर 4 zeros आखिर में, उसको जो है वो रिमूव करना चाहते हैं इस करेंसी से। दी इंदिरा 2025, ये टाइटल है, ये नाम है। दी इंदिरा 2025 जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स बिटवीन इंडिया एंड रशिया took place in Rajasthan from 7 to 15 अक्टूबर 2025। ये इंडिया ने जो है मिलिट्री ड्रिल्स किए। जो डेजर्ट है, बयाबान है राजस्थान का, ऑलमोस्ट नियर द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, के एक मैसेज दिया इंडिया ने पाकिस्तान को कि वी आर रेडी, फ्यूचर में जल्दी में हम कोई भी एडवेंचर कर सकते हैं और रशिया भी हमारे साथ है। एक मैसेज है ये इंडिया का पाकिस्तान के लिए। The seventh European Political Community EPC Summit was held on 2nd October 25 in Copenhagen, Denmark. जरा इस बात को समझते हैं। The European Political Community was made in 2022। शायद आप सोचेंगे अकरम भाई ये क्या हुआ, अगर 2022 को ये बनाया गया तो ये 7th कॉन्फ्रेंस समिट कैसे हुआ? जी हुआ, इसको समझते हैं। जब रशिया ने अटैक किया ना यूक्रेन के ऊपर, उसके रिएक्शन में ये बनाया गया था। ठीक है जी। फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन का आइडिया है कि हमें ये जो है फोरम चाहिए, जो आपका एडवाइस आपने इसको प्रपोज किया तो फिर ये बनाया गया। गिव द आइडिया फॉर इट्स फॉर्मेशन। इट हैज 47 मेंबर स्टेट्स। अब यूरोप में आप कहेंगे करम भाई आपने पहले कई बार जिक्र किया है कि 44 यूरोप में कंट्रीज हैं, तो यहां पर यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी के अंदर जो हैं 47 मेंबर्स कहां से आ गए? देखें जरा, इसमें तमाम यूरोप के मेंबर्स भी हैं, कंट्रीज भी हैं, उसके अलावा कुछ कंट्रीज एशिया के भी हैं, जैसे जरा टर्की है, अजरबैजान है, आर्मेनिया है, तो कुछ इस तरह। ठीक है जी। अच्छा, its first summit was held on 6 October 2022 in Prague, Czech Republic,
टू समिट्स, देखें जरा अभी ये आपको जवाब मिल रहा है। टू समिट्स आर हेल्ड एवरी ईयर, हर साल में इसके 2 मीटिंग्स बुलाए जाते हैं यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी ईपीसी के। क्लियर नाउ, बात समझ गए मेरी? तो इसका अभी हुआ था ये सेवेंथ समिट, कहां? कोपेनहेगन, द कैपिटल सिटी ऑफ डेनमार्क। On 10 October 2025, Venezuelan politician Maria Corina Machado was declared as the Nobel Peace Prize winner। 2025 का भाई ये लेडी जो है विनर बन गई है। अक्टूबर महीने में डिक्लेयर किया गया 10 अक्टूबर को, और 10 दिसंबर को जो है ये इनको अवार्ड दिया जाएगा। जो पीस का अवार्ड है वो जो है ओस्लो नॉर्वे से दिया जाता है। जो बाकी 5 और कैटेगरीज हैं वो स्टॉकहोल्म स्वीडन से। इसका कोई बड़ा सा कारनामा नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, बस ये है कि पहले हुगो चावेज था लीडर ऑफ वेनेजुएला का प्रेसिडेंट, जो काफी एंटी यूएस, एंटी यूरोप और प्रो चाइना और रशिया था। और उसके बाद वहां पे आया निकोलस मदुरो, तो दोनों जो है वो एंटी अमेरिका हैं। तो अमेरिका ने इसको यूज किया कि वहां एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, ठीक है। और बस इसने एहतजाज किए हैं कि 99, 98, 2013 तक वहां पे था जो है हुगो चावेज उसके खिलाफ, और अभी भी वहां पे ये चिल्ला रही है। बस यही कारनामा है, शी हैज बिन गिवन, कि आपने बड़ी स्ट्रगल की है डेमोक्रेसी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए। और ट्रंप को 2026 के लिए नॉमिनेट किया गया। मैंने पहले भी कहा आप लोगों को कि लास्ट डेट होता है जनवरी 31। उसके बाद अगर किसी ने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं तो ट्रंप को नॉमिनेट करवाया है इजराइल ने। ये जून जुलाई की बात है, तो जो लास्ट डेट था वो था जनवरी 31। तो अब जो है ट्रंप को उन्होंने नॉमिनेट किया है 26 के लिए, ठीक है जी। हो सकता है ट्रंप को मिल भी जाए। अच्छा जी, on 13 October 2025, 3 मीडिएटर्स, कौन से? टर्की, इजिप्ट एंड कतर, signed a declaration with the US President Donald Trump as the guarantors of Gaza ceasefire deal। जो है ट्रंप के साथ जो हैं ये 3 कंट्रीज ने, यानी कि कतर है, इजिप्ट है और तुर्की है, उन्होंने अग्रीमेंट साइन किया कि भाई हम इसका रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है जी, इस डील को इम्प्लीमेंट हम करवाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, on 21st October 2025, Sanae Takaichi took the oath as the first female Prime Minister of Japan। फर्स्ट जो है वो लेडी पीएम बन गई है जापान की, सनाए तकाइची नाम है इसका। नाम याद कीजिएगा, ये नाम पूछ सकते हैं कि हु इज द करंट पीएम ऑफ जापान। फीमेल है, लेडी है ये। On 7 October 2025, the UN Security Council held an open debate on the 25th anniversary of Resolution 1325, 1325। ये किसके बारे में था? इसका 25वां एनिवर्सरी, यानी कि 2000 में ये पास किया गया था। द UN Security Council Resolution 1325 was adopted on 31st October 2000। अब ये जो है अभी 7 अक्टूबर को जो है डिबेट हुआ, लेकिन एक्चुअली 2000 के 31 अक्टूबर को ये पास किया गया था। एडॉप्टेड ऑन वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी, WPS। ये 3 चीजें थे इसके अंदर। 2000 में 31 अक्टूबर को जब सिक्योरिटी काउंसिल ने अडॉप्ट किया, पास किया रेजोल्यूशन 1325 ऑन वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी। इसमें यह कहा गया कि इंपैक्ट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन वुमेन एंड देयर क्रूशियल रोल इन पीस एंड सिक्योरिटी, कि जब कोई जंग लग जाता है तो वहां पर फीमेल जो हैं दे सफर अ लॉट, उनको किस तरह हम प्रोटेक्ट करेंगे, इसके बारे में था, ठीक है जी। अच्छा, on 26 October 2025, Thailand
and Cambodia signed a peace deal in Kuala Lumpur, Malaysia. The deal is known as Kuala Lumpur Peace Accord. ठीक है, थाईलैंड और कंबोडिया जो इनके बीच में एक जंग चल रहा था बॉर्डर पर वहां पे, ठीक है जी। तो अब यहां पर जो है 26 अक्टूबर को ये आसियान का मीटिंग हुआ, समिट हुआ, तो उसके साइडलाइन पर ये अग्रीमेंट साइन किया गया बाय थाईलैंड इन कंबोडिया। द डील वाज साइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज and witnessed by the US President Donald Trump and Malaysian Prime Minister अनवर इब्राहिम। तो ट्रंप ने और अनवर इब्राहिम ने इसको विटनेस किया, वहां मौजूद थे, और इन दोनों के पीएम ने जो है ये अग्रीमेंट साइन किया है पीस को मेंटेन करने के लिए। थाईलैंड और कंबोडिया जो कि दोनों जो हैं मेंबर्स हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के, और अभी जो मीटिंग हुआ वो मीटिंग था 47th, ठीक है जी। और फर्स्ट हुआ था 1976 में बाली इन इंडोनेशिया, और यहां पे ईस्ट तैमूर ने ज्वाइन किया है इसको। अच्छा जी, यहां इसको हमने मेंशन किया हुआ है द 47th आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट वाज हेल्ड फ्रॉम 26 October to 28 October 2025 इन कोलालमपुर मलेशिया। और ये 47th समिट है आसियान का। मैंने कहा कि फर्स्ट वाज हेल्ड इन 1976 बाली के अंदर। बाली कहां पर है? एक जजीरा आइलैंड है इंडोनेशिया का, फेमस फॉर टूरिज्म एंड कॉन्फ्रेंसेस। इसका थीम भी याद करना, आजकल बहुत सारे थीम भी पूछते हैं, इसका थीम क्या है? इसका थीम क्या? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तैमूर लेस्ट, इसका नाम था पहले ईस्ट तैमूर, नाउ इट इज नोन एज तैमूर लेस्ट। तैमूर लेस्ट फॉर्मली ज्वाइंड द आसियान एज द 11th मेंबर। पहले आसियान के जो हैं 10 मेंबर्स थे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, अब 11वां हो गया ईस्ट तैमूर। द फर्स्ट आसियान समिट वाज हेल्ड इन 1976 इन बाली इंडोनेशिया, और the ASEAN was made on 8 August 1967. It was made in Bangkok, Thailand का कैपिटल सिटी। Its headquarter is in Jakarta, Indonesia. काफी अच्छा काम कर रहा है आसियान। The 9th Future Investment Initiative FII conference was held in Riyadh from 27 to 30 October 2025. कौन सा? The 9th, ये नंबर याद कीजिएगा, 9th Future Investment Initiative. The Future Investment Initiative FII was announced or was made by Saudi Arabia's Public Investment Fund in 2017. अब जो ये मीटिंग हुआ, अब जो इसका ये 9th कॉन्फ्रेंस हुआ यहां रियाज में, इसका थीम क्या था? 2025 थीम जरा याद कीजिएगा, द की टू प्रॉस्पेरिटी अनलॉकिंग न्यू फ्रंटियर्स ऑफ ग्रोथ, ये इसका थीम था, ठीक है जी। अच्छा, द 2025 एशिया पैसिफिक सिटीज समिट, एशिया पैसिफिक cities summit was held from 27 to 29 October in Dubai in the UAE. International Day of Older Persons is observed on 1st October every year. जो बेचारे ओल्ड हैं उनका जो दिन है वो 1st अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और इस मर्तबा 2025 का जो थीम है जरा इसको याद करें आप लाजमी, ओल्डर पर्सन्स ड्राइविंग लोकल एंड ग्लोबल एक्शन, आवर एस्पायरेशंस, आवर वेल बीइंग एंड आवर राइट्स, ये इसका थीम था इस मर्तबा जो है 2025 की बात है ये, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अक्टूबर के अंदर कुछ और भी डेज हैं। 2 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, 2 अक्टूबर।
5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे, टीचर्स डे कहलाता है ये। 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे। 17 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी कैसे खत्म करें हम गुर्बत को, पावर्टी को, गरीबों को नहीं, गुर्बत को। 24 अक्टूबर द यूनाइटेड नेशंस डे, द यूएन वाज मेड ऑन 1945, तो यूएन का दिन कहलाता है ये। 31 अक्टूबर वर्ल्ड सिटीज डे कहलाता है ये। ठीक है जी, तो ये जल्दी में, हमारे पास काफी टाइम कुछ कम था, तो हमने बस इतने आप लोगों के लिए बनाए हैं करंट अफेयर्स के लिए। यहाँ से सवाल लाजमी आएंगे आपके एमपीटी के अंदर, और हम ट्राई करेंगे इंशाल्लाह कि अभी नंबर से जो हैं प्रॉपरली हम वीकली बेस पे, या जो है आफ्टर 10 डेज में हम लाजमी कवर करें प्रॉपरली डेज को लेकर करंट अफेयर्स को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सीएसएस के डिस्क्रिप्टिव के लिए, या जो हैं पीएमएस के लिए, एमसीक्यूज टेस्टों के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए। करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है आपके एसए के अंदर, आपके आईआर हो, आपका जो है पाकिस्तान अफेयर्स हो, हिस्ट्री के अंदर, हर जगह। तो इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए जो है हम नवंबर से जो है अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, जहां भी हैं खुश रहें, महफूज रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।